यही वो बोर्ड है जिसे लेकर इस मेले में घुस गए थे। अंधविश्वास का मेला है, कुंभ एक बहाना है। मुद्दे की अभी थोड़ी देर पहले ये जो चितानुमा आग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये महाकुंभ को अंधविश्वास बताए थे और हिंदू धर्म को पाखंड बताने वाला बोर्ड लहरा रहे थे। कुछ किताबें थी उनकी जिन्हें जला दिया गया है और वो बच्चे तब ऐसा कदम उठाए जब यहाँ नागाओं की फौज शाही स्नान करके गुजर रही थी और उन नागाओं के हाथों में हथियार भी थे। लेकिन वहीं पे हमारे साथ एक भैया है जो बता रहे हैं कि उन बच्चों का कसूर नहीं है, क्योंकि अच्छा वो मासूम बता रहे हैं कि वो मासूम है, वो भटके हुए हैं। मैंने मासूम ही नहीं बोला, मैंने बोला उम्र कम है उनकी जी, ठीक है। चलो मासूम बोला तो ठीक है जी। तो आप ऐसा है कि मतलब उसके बाद जो है ऐसा ना हो कि दोबारा फिर ये इंसिडेंट हो, तो आप थोड़ा सा खोजी पता। हम बता रहे हैं भैया, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, देखिए बुरा मत मानना, ना तो हम अपने फायदे के लिए, हम उन बच्चों के फायदे के लिए बता रहे हैं। क्योंकि भैया आप बताएं, इस सड़क पे लाखों की संख्या में नागा जा रहे थे और जो नागा पूरा अपने जीवन का लक्ष्य ही धर्म के लिए समर्पित कर दिया, अगर जो उस धर्म को कोई पाखंड बताए, अंधविश्वास बताए, अगर जो इस भीड़ में उन नागाओं का माइंड खिसक गया होता, इन बच्चों के खिलाफ अगर जो उनके मन में गुस्सा आ गया होता, अगर जो कोई गलत कदम उठा गए होते, फिर कसूर किसको दिया जाता? तो फिर सारी जिम्मेदारी प्रशासन को दी जाती। क्या एक कदम उन बच्चों का सही था? हमारा बस इतना कहना है, वो बच्चे अगर जो हमारे वीडियो देख रहे हो, उन्हें हिंदू धर्म पाखंड लगता है, ये महाकुंभ अंधविश्वास लगता है, तो वो इस प्रकार सड़क पे अपना मंच लगाकर नागाओं के सामने ऐसा न करें। क्योंकि भैया नागा जो हैं वो अपने जीवन का लक्ष्य धर्म को मानते हैं। अगर जो उनके दिमाग में कुछ बातें खिसक गई, हथियार भी उनके पास रहता है, अगर जो कोई अनहोनी घटना यहाँ घट गई तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे, आपके माँ बाप होंगे या प्रशासन होगा। तो आपसे बस यही कहना चाहते हैं, अगर जो हिंदू धर्म के बारे में कोई आपके प्रति हो, कोई विचारधारा हो कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें सुधार होनी चाहिए, तो आपको इस प्रकार से नागाओं के सामने स्टॉल लगाकर हिंदू धर्म के बारे में पोस्टर नहीं लहराना चाहिए था। यहाँ पे कुंभ के अंदर जितने भी संसार के जितने महामंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। आप बाकायदा उनके पंडाल में जाते, अपना पोस्टर लेकर, अपनी पुस्तक लेकर और उनसे कहते कि भैया ये महाकुंभ में ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, तो वो बाकायदा आपको समझाते। अगर आप गलत हैं तो आपको समझाते। अगर जो महाकुंभ का ये अभियान गलत हो तो वो भी बाकायदा आपको इज्जत मर्यादा भोजन पानी के साथ ये समझाते और समझते। लेकिन इस प्रकार जो आप हरकत कर रहे थे रोड पर, इससे कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट सकती थी। क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं ये कट्टर सनातनी हैं, इनके दिमाग में सनातन धर्म है। अगर जो इन सनातनियों के बीच में आप ऐसे अपमान करोगे, माहौल बिगड़ जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हम आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि जो लोग ऐसे जिनके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि सनातन धर्म पाखंड है, ये महाकुंभ अंधविश्वास है, अगर जो अभी भी आपके माइंड में चल रहा है तो आप ऐसी गलती मत करना। कुंभ के अंदर पोस्टर बैनर मत लहराना, क्योंकि यहाँ पे हजारों नहीं लाखों नागा साधु आए हुए हैं, उनके हाथ में हथियार भी है, उनके जीवन का लक्ष्य ही है सनातन धर्म की रक्षा करना। और इसके खिलाफ आप जाओगे तो कुछ भी कदम उठाने में संकोच नहीं करते हैं। आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपको अगर कुछ राय देना है हिंदू धर्म के बारे में, महाकुंभ के बारे में, तो आप जितने महामंडलेश्वर हैं, धर्म अखाड़े के धर्म गुरु हैं, उनके अखाड़े में जाइए, स्वागत करेंगे, सम्मान के साथ आपकी बातें सुनेंगे। अगर जो वो कहते हैं आपकी बातों से आप उन्हें प्रभावित कर देते हैं, एक आदमी को, अगर जो एक अखाड़े के स्वामी को आप अपनी बातों समझाने में सफल हो जाते हैं तो उनके अंडर में लाखों लोग हैं, एक उंगली उठाने पर सब समझ जाएंगे। आपके समझाने से, पोस्टर बैनर लहराने से कोई समझने वाला नहीं है। आप सिर्फ सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को समझाइए। अगर सफल हो जाते हो तो सारे कुंभ के जितने सनातनी हैं, जितने नागा साधु हैं, जितने यहाँ पे संत हैं, सब समझ जाएंगे। बड़े ही प्रेम से आपकी बात सफल हो जाएगी। इस प्रकार माहौल बिगड़ सकती है। आप भी किसी के घर के बच्चे हैं, आपके भी गार्जियन हैं, यहाँ प्रशासन है, सुरक्षा में यहाँ पे बहुत बड़ी चूक होने जा रही थी। लेकिन ये महाकुंभ की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की कृपा
है जो ये बच गई। तो चाहिए तो मुक्ति चाहिए तो समझ को जगाना है। ये आचार्य प्रशांत नाम के कोई संगठन था जो इस प्रकार की किताबों को लेकर, देखिए यहाँ पे वो किताबें हैं, ये किताबें हम आपको दिखाएं। यही वो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के कुछ लोगों को यहाँ पे भेजे थे कुंभ का अपमान करने के लिए, जिसमें ये है 10 सूत्र निरंतर अध्ययन के, और इस प्रकार के बोर्ड लेकर कि अंधविश्वास का मेला है, कुंभ एक बहाना है। और ऐसे बोर्ड के साथ वो यहाँ सभी सनातनियों का कुंभ का अपमान करने की हिम्मत कर रहे थे। वही कुछ लोग, कुछ सनातनी है, इसको संज्ञान में लेते हैं और उन सभी को यहाँ से मेले से भगा दिया जाता है। उनके सारे नागा समुदाय, सारे लोग महात्मा आए, उनको मार पीट करके इसको आग लगा दिए। ये जो और इस क्या था यहाँ पे कि नागा साधुओं ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ये हिंदू सनातन पर ये विरोध उठा रहे थे। पूरे तस्वीर भी है, क्या नाम है इनका? निरंतर ध्यान केंद्र। और क्या क्या बोल रहे थे महाकुंभ के बारे में, क्या बोल रहे थे? ये अंधविश्वास है महाकुंभ बोल रहा था। अच्छा जी, तो आप लोगों ने फिर क्या किया? उसके बाद हमारे समुदाय के लोग, सारे लोग, नागा शाही स्नान चल रहा था उस समय आए और इनको मार पीट करके इनको जला दिए। इतना भव्य पर्व वो नहीं दिखाई दे रहा है, सनातन संस्कृति नहीं दिखाई दे रही है। हिंदू के विरोध में बोलना है, उनके धर्म के विरोध में बोलना है, इसके बावजूद वो उसका परिणाम भी भोग रहे हैं। इसी का नतीजा है कि वो शासन सत्ता में नहीं है। और मैं चैलेंज देता हूँ अगले 20 नहीं 25 वर्षों तक वो आएंगे नहीं। ये उनकी जो रणनीति है ना, हिंदू विरोध, इनका विरोध ही उनको खा जाएगा। राहुल गांधी को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे किसकी साजिश? अरे इसके पीछे सीधे सीधे समाजवादी और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। जय जय मोदी, जय जय मोदी। संतों का अपमान ही उनके पतन का कारण बनेगा। संतों का अपमान ही उनके पतन का कारण बनेगा। ये आने वाले समय में वो देखेंगे, योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। दिखाते हैं, देखिए दोस्तों, यही वो पर्चे थे जो बांटे जा रहे थे। करीब से आप इसको पढ़ते जाइए। यही वो पर्चे हैं जो बांटे जा रहे हैं। थोड़ा भैया पन्ना पलटिए, पन्ना को पलटिए, उधर भी देखिए। आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। प्रयागराज कुंभ मेले में यही वो पर्चे थे जो बांटे जा रहे हैं। इसको आराम से आप पढ़ते जाइए। देखिए, यही वो पर्चे हैं जो बांटे जा रहे थे, जिनका विरोध हुआ। नागा साधुओं ने उनकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उनके सारे सामान को जला दिए। और पन्ना पलटिए, ये देखिए, ये सभी वहाँ यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यही पर्चे बांटे जा रहे हैं और यही सारे सामान उनके यहाँ पे जलाए जा चुके हैं जो, और वो उनको पीट के यहाँ से भगा दिया गया है। ये जो आज सारा हो रहा ना हमारे धर्म के खिलाफ, ये हो रहा, सारा कुछ कर रहे ना, इनको दर्द नहीं है, इनको डर है कि ये सारे सनातनी एक हो रहे हैं। कल हम बाहर हो जाएंगे, हिंदुओं से कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे? इनको डर अंदर से, बात का डर है कि हिंदू जाग रहा है। हिंदू जाग गया और एक हो गया। मैं आज 55 साल की उम्र में, 55 साल की एज में पहली बार देख रहा हूँ जो आज इतना हमारा सनातन फल रहा है, फूल रहा है। तो इनको डर लग रहा है, दर्द नहीं हो रहा, डर लग रहा है। इसलिए माहौल बिगाड़ने, इसलिए ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और मैं तो योगी जी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत जल्दी हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बने और इन आतंकवादियों का खात्मा करें, एनकाउंटर करें। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारा हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हैं और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ वो लोग ऐसी साजिशें रचते हैं। भी सनातनी किसी के मजहब के बारे में या रिलीजन के बारे में कोई टिप्पणी, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। फिर हमारे साथ लोग क्यों कर रहे हैं? ये हिंदुओं के साथ ही क्यों? हर साल की बात। ये सारी कांग्रेस, बसपा, वो केजरीवाल है, खुजलीवाल, में नाम नहीं जानता उसका, ये सारे हमारे धर्म को खत्म करने में लगे हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ सच्चा सनातनी होगा जो इस मेले में आया है, जो कोई आपके मीडिया की उससे देख रहा है, उनको तो स्वयं आप जगना चाहिए कि हमारा हिंदुत्व का ते दिल से बढ़ चढ़ के साथ देवे। मैं कश्मीर गया था, मैं देखने गया था कि वहाँ पे कैसा क्या है। तो अभी लगा कश्मीर में वास्तव में हिंदू अभी कुछ जीने लगे, बाकी पहले कुछ नहीं था, डरते थे बाहर निकलने से। जब हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानियों की ये हालत होगी
तो फिर कहाँ जाएंगे हम? इसलिए मेरा हिंदुओं से निवेदन है कि बिना बटे, मेरा हिंदुओं से और भी हाथ जोड़ के निवेदन है सभी सनातनियों से, कोई बटे नहीं, बटोगे उस दिन कटोगे, ये योगी जी ने एकदम सत्य और सही कहा है। अपने शहर से ये दंगे फसाद को हटाना ये आपकी ड्यूटी है। अगर वो बच्चे भटके तो क्यों भटके हैं, जाइए ना उनके कॉलेज में, कहाँ के क्या पता लगाइए। मीडिया का काम है ये सुराग निकालना कि उम्र ही 23 साल 24 साल की है, मैं देख रहा था वो लगा रहे हैं स्टॉल, सब ठीक है। अभी भाग के आए, कहानी क्या हुई तो मैं देख रहा हूँ जो जला हुआ है, और आप उसको सीधे ही आतंकवादी डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ये तो बात है, कोई जमीन हम नहीं कर रहे हैं, आपके घर का बच्चा बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, आप सीधे उसको डिक्लेयर कर देंगे कि यार इसने नशा किया, मारो साले को, काटो कर दे। अरे ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। तो आइंदा अगर जो कोई भी इस प्रकार के प्लानिंग कर रहा है सनातन धर्म के बारे में, इस महाकुंभ के बारे में कुछ उसके मन में है, हम मानते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में कुछ कमियां हैं, आप भी अगर इन कमियों को दूर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ओछी हरकत ना करें। रोड पर आप महामंडलेश्वरों के साथ मिलिए, सभी महामंडलेश्वर, संसार में जितने महामंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, महाकुंभ में आप यहीं मिलेंगे, कहीं आपको जाना नहीं है। आप पूरे दिन में सभी से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसी के साथ हम अपना बात खत्म करना चाहते हैं। क्यों?